नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी करंट अफेयर्स की इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपनी नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। ये रहा हमारा पहला सवाल। प्रश्न 1। बिहार का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव, सुशील मोदी। इसका सही उत्तर है बी, सम्राट चौधरी। हाल ही में सम्राट चौधरी जी को बिहार का नया मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति राज्य की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव यानी सिग्निफिकेंट लीडरशिप ट्रांजिशन को दर्शाती है। बच्चों, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज्यों की इन प्रमुख राजनैतिक नियुक्तियों को याद रखना बहुत आवश्यक है, इसलिए इसे अपने नोट्स में हाईलाइट कर लें। अगला सवाल जो इंटरनेशनल इलेक्शन से जुड़ा है। प्रश्न 2। पीटर मेयर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता? ऑप्शंस हैं पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया। इसका सही उत्तर है बी, हंगरी। पीटर मेयर ने हाल ही में मध्य यूरोपीय देश हंगरी में प्रधानमंत्री पद का चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से जीता है। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां आपके एग्जाम्स का एक बहुत ही स्कोरिंग और प्रमुख विषय होती हैं, इसलिए इस देश और नए प्रधानमंत्री का नाम जरूर याद रखें। अब भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा। प्रश्न 3। मार्च 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी रही? ऑप्शंस हैं 2.8%, 3%, 3.4%, 4.2%। इसका सही उत्तर है सी, 3.4%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की जो नवीनतम आधिकारिक आंकड़े आए हैं, उनके अनुसार मार्च 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर 3.4% दर्ज की गई है। अर्थव्यवस्था के सेक्शन में एनएसओ के जो डेटा होते हैं वो अत्यधिक प्रामाणिक और परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट। प्रश्न 4। क्रिकेट में विजडन ट्रॉफी किसे दी गई? ऑप्शंस हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जो रूट। इसका सही उत्तर है सी, शुभमन गिल। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा और शानदार बल्लेबाज शुभमन गिल को उनके हालिया बेहतरीन और निरंतर प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विजडन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। पर हमारा अगला सवाल ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति से है। प्रश्न 5। 18 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऑप्शंस हैं आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, स्मृति मंधाना, कंगना रनौत। इसका सही उत्तर है सी, स्मृति मंधाना। हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना को प्रसिद्ध लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स ब्रांड 18 का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये कदम भारत में हमारी महिला एथलीट्स की तेजी से बढ़ती हुई व्यावसायिक ब्रांड वैल्यू का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा और समुद्री अभियान का सवाल। प्रश्न 6। समुद्र साहस अभियान की शुरुआत कहां से हुई? ऑप्शंस हैं चेन्नई, मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम। इसका सही उत्तर है बी, मुंबई। समुद्र साहस नाम के इस महत्वपूर्ण रणनीतिक समुद्री अभियान को पश्चिमी नौसेना केंद्र यानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रक्षा और समुद्री सुरक्षा से जुड़े ये अभियान आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब कला और संस्कृति से जुड़ा बहुत ही प्यारा सवाल है। प्रश्न 7। मलयालम नववर्ष विशु किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी, केरल यानी केरला। विशु मुख्य रूप से केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक बहुत ही प्रमुख और पारंपरिक त्योहार है। ये त्योहार मलयालम नववर्ष के आगमन का प्रतीक है और इसे वहां बहुत ही काल्चरिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब आते हैं इतिहास और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के एक सवाल पर। प्रश्न 8। 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शंस हैं 130वीं, 132वीं, 135वीं, 140वीं। इसका सही उत्तर है सी, 135वीं। चलिए थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं।
भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1991 को हुआ था। अगर हम 2026 में से 1891 को घटाएं तो संख्या 135 आती है। अतः 14 अप्रैल 2026 को पूरे राष्ट्र ने उनकी 135वीं जयंती बहुत ही गर्व के साथ मनाई। नेक्स्ट, वैश्विक सैन्य नेतृत्व का सवाल है। सुसैन कोयल को पहली महिला सेना प्रमुख किस देश ने बनाया? ऑप्शंस हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस। इसका सही उत्तर है बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सुसैन कोयल को अपने देश की पहली महिला सेना प्रमुख यानी फर्स्ट एवर फीमेल आर्मी चीफ के रूप में नियुक्त किया है। वैश्विक स्तर पर महिलाओं की ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धियां आपके करंट अफेयर्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्सा होती हैं, इसे जरूर याद रखें। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा से है। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना। इसका सही उत्तर है डी, तेलंगाना। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी जीत और सफलता के रूप में तेलंगाना राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये पूरे क्षेत्र के विकास और शांति स्थापना की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 बहुत ही शानदार और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में जरूर लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। कल फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।